वेलकम बैक। भारत ने दरियाए सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया, जिससे एक और बड़े सैलाबी रैले का खदशा है। भारत ने हरीके और फिरोजपुर से नीचे हाई फ्लड अलर्ट जारी किया। भारतीय हाई कमिश्नर ने हाई फ्लड अलर्ट से मुतालिक आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने तमाम चीफ सेक्रेटरी दीगर मुतालिका इदारों को आगाह कर दिया। दूसरी जानिब पंजाब में मानसून के 10वें स्पेल ने एंट्री दे दी। वजीराबाद में बारिश होते ही नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सरगोदा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुतादिद इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल हो गया। साहिवाल में भी बादल जमकर बरसे। दीपालपुर और ओकाड़ा में भी बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो गया। NDMA ने अगले 2 दिन के दौरान इस्लामाबाद, शिमाली और जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नदी नाले बिफरने और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। सिंध में भी बारिशों के नए सिलसिले का आगाज हो गया। महकमा मौसमियात ने 11 सितंबर तक मीरपुर खास, सांगढ़, ठट्ठा, बदीन, जामशोरो और हैदराबाद समेत कई शहरों में तेज बारिश की पेशगोई की है। कराची में आज शाम से जुमेरात तक वक्फे से तेज बारिश का इम्कान है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। सतलुज, रावी और चनाब के रिले हेड पंजनत पहुंच गए हैं। हेड पंजनत पर बहाव 4,89,000 तक जा पहुंचा है। बंद टूटने से तहसील अलीपुर के वसी इलाके में पानी दाखिल हो गया है। बहावल नगर, बहावलपुर, पाकपत्तन और दीगर इजला भी बदस्तूर सैलाब की लपेट में है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का इलाका खानबेला चारों तरफ से सैलाब में गिर चुका है। इलाका मकीनों ने खवातीन और बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए इंतजामिया से कश्ती फराहम करने की अपील की है। खानबेला में सैलाब का पानी घरों, मसाजिद समेत हर तरफ मौजूद है। मुसलसल होने वाली बारिश ने सूरत हाल मजीद मुश्किल बना दी है। मुतासरीन का कहना है सैलाब और बारिश ने जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी है। गंदम और आटा सैलाब की नजर हो गए, खाने को भी कुछ नहीं। हालात बहुत खराब हो गए हैं। अहले खाना को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए कश्ती की फौरी जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने छतों पर पनाह ले रखी है। पूरी तहसील में एक तो कश्तियां काम कर रही हैं, जो इतने लोगों के इनखला के लिए नाकाफी हैं। सैलाब मुतासरीन इस हवाले से क्या अपील कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये हमारा एरिया है मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला। इसका एक साथ में शहर है, पोस्ट ऑफिस खानबेला है। सिर्फ हमें कश्तियाँ, एक कश्ती ज़रूरत है, बस एक कश्ती भिजवा दें। यकीन करें बच्चे छतों में बैठे हुए हैं, घर सारे पानी पानी हो चुके हैं। पूरी तहसील में एक दो कश्तियाँ हैं। इतना ज़्यादा पानी हमारे घरों में हो चुका है। अभी जो गंदम थी वो भी पानी में खड़ी हुई है। अभी क्या पकाएंगे? यानी रेस्क्यू कर दें, चले शहर तक आ जाएंगे, कुछ अल्लाह करेगा उधर हो जाएगा सिस्टम। जंग में तरीमू बैराज पर दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 5,43,000 क्यूसिक से जायद का रेला इस वक्त गुजर रहा है और हेड पंजनत पर पानी की सतह 5,17,000 क्यूसिक है। सैलाब से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते अपने नुमाइंदगान से। जंग से हमारे साथ है कमर जमान, जबकि सक्कर से हमारे साथ है सलीम सहतो। कमर, पहले आपकी जानिब आएंगे। जंग में इस वक्त क्या सूरत हाल है? इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने बताया कि तरीमू हेड पर इस वक्त पानी का रैला जो 5,43,579 क्यूसेक जो है यहाँ से गुजर रहा है। 2 रोज़ के दौरान इसमें 1,67,000 पानी का इजाफा देखने में आया है, जो सुस्त रफ़ी से पानी की यहाँ पर सतह मजीद बुलंद हो रही है। इस वक्त अगर सैलाब से तबाहकारियों की बात की जाए तो मजमूई तौर पर तहसील जंग में 142, 18 हज़ारी तहसील में 37, शोरकोट तहसील में 66 और अहमदपुर सियाल तहसील में 69 देहात जो है वो डूब गए हैं। मजमूई तौर पर 304 देहात जो है मुतासर हुए हैं, जिनमें से 5 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। अब यहाँ पर जो तरीमू हेड से पानी गुजर रहा है, इसके आगे महरम वाली गाँव के करीब जो है पानी जो है सतह बुलंद होने के बायस सड़क में शगाफ डाल दिया गया है, जिसकी वजह से पानी अब दूसरी तरफ जब्बूआना और दीगर जो बस्तियां हैं उनकी तरफ जा रहा है और उसके आगे गढ़ महाराजा की तरफ जा रहा है, जो पहले ही पानी में डूब चुका है। उससे आगे जो गढ़ मोड़ और उसके बाद दरबार सुल्तान बाहू और उसके बाद अहमदपुर सियाल सिटी और अहमदपुर सियाल से आगे समंदुआना, सदाना मोड़, बहलोल वाला, नौरंग शाह और इस तरह दीगर जो इलाके हैं मीरने वाला, वो भी पानी में डूब चुके हैं। और बहुत सी बस्तियाँ, जिनमें से एक बस्ती डारा वाला जो है तहसील 18 हज़ारी की, वो मुकम्मल तौर पर पानी में महसूर है। गाँव के लोग पानी में महसूर हैं और वीडियो पैगामात के जरिए वो बाहर अपने अजीज़ो कारब को मैसेज कर रहे हैं कि
फौरी तौर पर रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू 11, 22 की और दीगर जो इंतजामिया की कश्तियाँ वहाँ पहुँचाई जाएँ और शहरियों को वहाँ से फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। अभी जो इस वक्त सूरत हाल है, अब पानी दोबारा बढ़ रहा है और दोबारा यहाँ पर लिया रोड पर भी आने का खदशा है, जहाँ से दर्जन से जायद जो बस्तियाँ हैं, आबादियाँ हैं, वो डूबेंगी। जबकि गढ़ महाराजा और त्रीमू हेड के दरमियान मीरने वाला रोड पर आबादी मियाँ जलाल, आसफाबाद, मुजफ्फराबाद और उसके साथ जो दीगर देहात हैं वो भी डूबने का खदशा है दोबारा। जी ठीक है, कमरुज़्ज़मान हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आप रुख कर लेते हैं सखर का, वहाँ पर मौजूद है सलीम सहतो। सलीम, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि पानी का अब जो रुख है वो सिंध की जानिब है, कितना पानी का इजाफा हुआ है, यहाँ पर मजीद कितना इजाफा होने का इम्कान है, इस हवाले से क्या इंतजामात मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल, देखिए गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में अब मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुड्डू बैराज पर इस वक्त पानी की सतह जो है 3,94,000 पहुँच चुकी है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में इजाफे के बाद गुड्डू और सक्कर बैराज के दरमियान जो कच्चे का इलाका है उसके दर्जन इस वक्त ज़ेर आब आ चुके हैं और मजीद पानी की सतह में जैसे ही इजाफा होता है तो ये देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ जाएंगे। जो अदद शुमार जारी किए गए उसके मुताबिक 280 देहात में 90,000 के करीब जो है वो कच्चे के मकीन है। ज़िला सक्कर के जो अदद शुमार उसके मुताबिक 280 गाँव में 90,000 के करीब लोग जो है वो कच्चे के मकीन जो है वो अंदर मौजूद है। कच्चे में जैसे पानी की सतह में इजाफा होगा तो इन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। तो जो अलीवान हिफाजती बंद है वहाँ पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जानिब से और रेस्क्यू 1122 की जानिब से टीमें मौजूद हैं, कश्तियाँ मौजूद हैं जो लोगों को बाहर निकाल कर रेस्क्यू करेंगी। अब अगर पूरी सक्कर डिवीज़न की बात करें तो सक्कर डिवीज़न में 750 से ज़ायद देहात ऐसे हैं जो पानी की सतह में इजाफे से मुतासर होंगे। इनमें 3.5 लाख से ज़ायद लोग हैं, 3,60,000 लोग और उनके 5 लाख मवेशी हैं। उन तमाम चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, लोगों को अपने माल मवेशियों समेत बाहर निकालने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से और ज़िले इंतजामिया की जानिब से इंतजाम मुकम्मल किए गए। ज़िला सक्कर में सिर्फ 155 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए जबकि लाइव स्टॉक कैंप्स और मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। सही, सतलुज, रावी और चनाब के रिले हेड पंजनत पहुंच चुके हैं। तमाम सूरत हाल से हमें अपडेट करे थे हमारे नुमाइंदगान। जंग से हमारे साथ थे कमरुज़्ज़मान, जबकि सक्कर से हमारे साथ थे सलीम सेतू। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मुजफ्फरगढ़ की तहसील रोहेला वाली के मकाम पर आबी रैली में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। मूसलाधार बारिश के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद बता रहे हैं अंसर आफ्ताब। इस वक्त जो है सैलाबी रेला गुजर रहा है और आपको ये बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांगा पत्तन पे जो कि रोहिला वाली के नजदीक है और बेशतर आबादियों में अभी भी लोग महसूर हैं अपने घरों में। रेस्क्यू का अमला लोगों को रेस्क्यू करने में कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से बारिश है और यहाँ पे पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये रेस्क्यू के लोग हैं जो लोगों को रेस्क्यू करके आ रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ का जो बेट का इलाका है, दरिया चनाब की दूसरी जानिब में लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त महसूर है और यहाँ पर रेस्क्यू का अमला इस वक्त इमदादी कार्रवाई कर रहा है। दूसरा रेला है वो भी दरिया चनाब में आज मुजफ्फरगढ़ के मकाम से जो है वो शामिल होना शुरू होगा। अभी भी यहाँ पे जो पहला रेला था उसका तकरीबन 2 फुट तक पानी यहाँ नीचे हुआ है और अभी लोगों की बहुत बड़ी तादाद अपने घरों में महसूर है जिनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। जी, पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां झंग और करीबी सैलाबी इलाकों में जारी हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए झंग के दूर दराज मुतासर इलाकों में राशन पहुंचाया जा रहा है। बंदी पटवाना कलां, खुर्द, चक जानपुर, बेला जटियावाला, अनारान वाला और बेला सादर में 2.8 टन राशन तकसीम किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग सिटी और तहसील 18 हज़ारी में मेडिकल कैंप कायम किया गया। जबुआना स्कूल कैंप और कोट शाकिर कैंप में मरीजों को तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। साहिवान में सैलाब मुतासरीन के रहने के लिए कैंप सिटी कायम कर दिए गए हैं। कैंप में मुतासरीन को खाने के साथ पीने का साफ पानी और वॉशरूम की सहूलत मुहैया की गई है। मजीद बता रहे हैं नईम शेख। दरिया रावी में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इस सैलाब से जहाँ पर तकरीबन 150 से ज़्यादा देहात मुतासर हुए हैं जबकि हज़ारों की तादाद में मुतासरीन सैलाब जिन्हें रिलीफ कैंपों में रखा गया है। रिलीफ कैंपों में सहूलियात पहुँचाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक है। पंजाब गवर्नमेंट CM पंजाब डायरेक्टली उनको मॉनिटरिंग कर रही है। कैंप सिटी कैंप किया गया है। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, मेरे साथ एक मुतासरीन सैलाब में एक शख्स मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। हमारे घर बार फसलें तो डूब गई हैं लेकिन इंतज़ामिया उनका हम शुक्रगुजार हैं कि वाशरूम वगैरह भी दिए हैं, टेंट भी दिए हैं, भैंसों के लिए चारा वगैरह भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जी। जैसा कि आपने देखा मुतासरीन सैलाब का ये कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक है, उन्हें खाना भी 3 वक्त का मुहैया किया जा रहा है, उनके जानवरों के लिए चारा भी दिया जा रहा है।
जबकि साफ पानी की सहूलत है और कैंपों में इन जो मुतासरीन है उनका ख्याल रख रहे हैं। जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाक फजाइया के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत ने यौम फजाइया पर अपने पैगाम में कहा, 1965 की जंग में पाक फजाइया ने अपनी महारत से दुनिया को हैरान किया। पाक फजाइया ने मार्का हक में भी फैसला कुन किरदार अदा किया। कौम को पाक फजाइया की सलाहियतों पर फख्र है। उनकी जदीद सलाहियतें कौम के दिफा की जमानत हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, रवा बर्स इस दिन की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि मई में इंडिया के साथ होने वाली 4 रोज़ा जंग में भी पाक फजाइया ने 6 इंडियन तैयारे मार गिराए थे, जिसका एतराफ नई दिल्ली हुकाम भी कर चुके। पाक फजाइया ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हमारे हीरोज ने बहादुरी से यह साबित किया, दुश्मन कितना ही ताकतवर और असलहे से लेस क्यों ना हो, वो कभी जज्बे और हौसले को शिकस्त नहीं दे सकता। 1965 में 3 हफ्ते तक जारी रहने वाली जंग में पाकिस्तान ने भारत के 31 तैयारे मार गिराए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, 7 सितंबर को शाहीनों ने दुश्मन के गरूर को फजाओं में पाश पाश करके नई तारीख रकम की। 1965 के शाहीनों को सलाम, जिन्होंने फजाई सरहदों का कामयाबी से दिफा किया। एमएम आलम ने चंद लम्हों में दुश्मन के 5 तैयारों को जमी बोझ करके दुनिया को हैरत में डाल दिया। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब हुई। शहीद की कब्र पर सबरा पाक फजाइया की जानिब से फूल रखे गए। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की क़यादत में पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने कहा, राशिद मिन्हाज शहीद ने बेमिसाल हिम्मत और अज़्म से वतन की नामूस का दिफा किया। यौम फजाइया 1965 की जंग में शोहदा और गाजियों के जज्बे और शुजाअत की रोशन अलामत है। मार्का हक बुनियादन मरसूस में कामयाबियां एयरफोर्स की सलाहियत और आज़म का सबूत हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स तेजी से बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल में अपना मिशन पर यकसुई से कारबंद है। पाक फजाइया के सरबरा ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का यौम फजाइया पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा की कुर्बानियां आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह हैं। हम शोहदा के मकरूज हैं, उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। एयर चीफ ने कश्मीरी आवाम से यकजहती का इजहार किया और उनकी हक खुद इरादियत की जदोजहद को जायज़ व मकामी करार दिया। ISPR के मुताबिक एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम फजाइया की मरकजी तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप से करीबी ताल्लुक बन गया। ये भारत के लिए सोचने का मकाम है। साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क कमिट ने बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर ट्रंप के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात भारत के लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने जाहिर हो गया, इसी वजह से हम पाकिस्तान के ज्यादा करीब हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात, तजारती जंग पर अमरीकी रवैये और भारतीय जज्बात के दरमियान खलीज वाज़ेह हो गई है। शो में शरीक भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा, मार्क कमिट ने मुझे इस वक्त हैरान कर दिया जब भारत की ट्रंप की धमकी के सामने ना झुकने वाली पोजीशन को तकब्बुर करार दिया। कहा, अमेरिका और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालिया कुर्बत पर भारत को सोचने पर मजबूर होना चाहिए। खबर है आपको, कराची सुपर हाईवे और अतराफ के इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश इस वक्त जारी है। सुपर हाईवे और अतराफ के इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। रूहा फातमा से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा रूहा। बिल्कुल, लेकिन महकमे मौसमियात की पेशन गोई भी यही की गई थी कि आज शाम से ही जो है वो कराची में बादल बरसेंगे और यही नूरियाबाद, गडाफ टाउन, सुपर हाईवे और उसके अतराफ के जो इलाके हैं वहाँ जो है वो इस वक्त तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि अब से कुछ देर में कराची के जो और भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं, सुरजानी टाउन, उसके अतराफ के जो इलाके हैं वहाँ भी अब कुछ देर में जो है वो बादल बरसेंगे और खूब देर कर बरसेंगे। बादल बरसने का जो ये सिलसिला है वो 11 सितंबर तक जारी रहेगा। जी ठीक है, रूहा फातमा इस हवाले से आगाह करी थी, शुक्रिया आपका।